यही कह रही हूँ कि बहनों को फूलन देवी बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अपनी रक्षा बहनों को खुद करनी होगी। सरकारों पे तो जो बलात्कारी हैं वो तो सरकार में बैठे हैं, बलात्कारियों का वो साथ दे रहे हैं, बलात्कारियों को जेल से छुड़ा के माला पहनाई जा रही है, बलात्कारियों को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। चाहे वो कोई भी बात है, बिल्किस बानो की बात करो, उनके अपराधियों को छोड़ा गया और कि उनके संस्कार अच्छे थे। मुझे दुख होता है इस बात का कि जो नेता एक बलात्कारियों को जेल से छुड़वा के बोलता है कि उनके संस्कार अच्छे थे, उनका जेल में व्यवहार अच्छा था तो उनको छोड़ा गया। अरे इतने अच्छे तो अपनी बेटी की शादी कर दो ना उन बलात्कारियों से, अगर उनके संस्कार इतने अच्छे लग रहे हैं तो। नमस्कार नमस्ते जी। तो बहन जी ये बताओ, जिस प्रकार से देखो एक राक्षस का आप रूप की बात करा, रावण जब सीता न ले गया था तो उसके साथ बलात्कार तो कौन किया था कम से कम, लेकिन आजकल के जो आप इंसानियत देखा हो बिल्कुल खत्म हो चुकी। तो इसका बारे में आप क्या कहना चाहोगे भाई? एक 14 साल की लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, गैंग रेप हो जाता है, मतलब इंसानियत नाम की तो चीज बची है कौन? इंसानियत नाम की चीज खत्म हो गई। वो भेड़िए हैं, भेड़िए की भूखे भेड़ियों की तरह झपटते हैं। और मुझे दुख इस बात का आता है कि जो ये अपराध करने वाले, क्या इनके घरों में बेटियां नहीं है, या फिर वो अपनी बेटियों के बहनों के साथ भी बलात्कार करते हैं क्या? मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि जो बलात्कार कर रहे हैं ना, दूसरों की बेटियों को उठा उठा के लेके जाते हैं। मुझे तो लगता है इनके घर में भी जो बेटियां होंगी ना वो भी सुरक्षित नहीं होंगी, ऐसे लगता है। क्योंकि जो भेड़िया है वो तो उसने तो अपने शरीर की भूख बढ़ानी है, मिटानी है, तो वो ये थोड़ी देखे किसकी बेटी है किसकी बहन है। तो ऐसे लोगों के घरों में जो माताएं बहनें हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि बाहर आके और ऐसे लोगों को जेल में भेजिए। अगर किसी भी घर में कोई बहन के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये नहीं समझना कि ये मेरा भाई है या मेरा चाचा है या मेरा ताऊ है। अगर किसी ने गलत किया है तो वो रिश्तेदार नहीं, वो एक अपराधी है, और उस अपराधी के लिए आपको हिम्मत जुटा के पुलिस में आना होगा, और ताकि अपराध तभी कम होगा जब महिलाएं जागरूक होंगी। आज अपराधी जो बलात्कार के केस ज्यादा सामने क्यों आ रहे? क्योंकि मातृशक्ति जाग चुकी है, स्कूल जाना शुरू कर दिया बेटियों ने, तो वो जानने लगे। पहले क्या होता था, बलात्कार हो जाता था, माँ बाप खुद कहते थे ये बात किसी को पता ना चले, नहीं तो गांव में बदनामी हो जाएगी, नहीं तो बेटी की शादी नहीं होगी, परिवार को हुक्का पानी बंद हो जाएगा। लोग ये सोचते थे कि बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो सबसे बड़ी गुनहगार बेटी है। लेकिन आज शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, तो ये जानने लगे कि अपराध करने वाला अपराधी बलात्कारी है, ना कि बेटी। तो इसीलिए लोग अभी जागरूक हो गए हैं और आगे आवाज कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग वो इतने निर्दयी हैं, इतने, मैं कहूंगी कि उनके अंदर इंसानियत नहीं बची। आज जो कुर्सी में बैठे हैं, चाहे राज्य की बात कर लो चाहे आपके अंदर की बात कर लो, उनके अंदर इंसानियत मर चुकी है। मणिपुर की जो घटना थी, जिस वीडियो को देख के रूह कांप रही थी लोगों की, उसको देख के देश का मुखिया, प्रधान सेवक कहने वाला मुंह बंद है, उसने एक शब्द नहीं बोला मणिपुर की घटना पे। देश किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? हमारे संदीप सिंह, इसने खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगे, खट्टर सरकार ने उसको बचाया, आज तक बचा रहे हैं। ये ही नतीजा है कि अभी हर रोज बलात्कार हो रहे हैं, रास्ते चलती लड़कियों को गाड़ियों में घसीट के डाला जा रहा है। वो अगर ऐसा ही चला, सरकार ऐसे ही उनका अपराधियों का साथ देती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब घरों से निकाल के बेटियों को लेके जाएंगे दरिंदे। तो बहन जी आपको ऐसा नहीं लगता ऐसे जब गैंग रेप होने लगते हैं, एक बहन अपने भाई के साथ जाते हुए भी डरने लगेगी आने वाले टाइम? बिल्कुल डर लगेगा। मैं यही कह रही हूँ कि बहनों को फूलन देवी बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अपनी रक्षा बहनों को खुद करनी होगी। सरकारों पे तो जो बलात्कारी हैं वो तो सरकार में बैठे हैं, बलात्कारियों का वो साथ दे रहे हैं, बलात्कारियों को जेल से छुड़ा के माला पहनाई जा रही है, बलात्कारियों को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। चाहे वो कोई भी बात है, बिल्किस बानो की बात करो, उनके अपराधियों को छोड़ा गया और कि उनके संस्कार अच्छे थे। मुझे दुख होता है इस बात का कि जो नेता एक बलात्कारियों को जेल से छुड़वा के बोलता है कि उनके संस्कार अच्छे थे, उनका जेल में व्यवहार अच्छा था तो उनको छोड़ा गया। अरे इतने अच्छे तो अपनी बेटी की शादी कर दो ना उन बलात्कारियों से, अगर उनके संस्कार इतने अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या लगता है ये सारा खेल पैसों का हो रहा है? देखिए, मैं कहूंगी कि इंसानियत मर चुकी है, इन लोगों की जमीर मर चुका है। सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा और कुर्सी दिखाई देती है, उसके अलावा उनके इंसान नाम की कोई चीज बची नहीं है। बहुत अच्छे लोग तो ऐसे बैठे हैं जिनके घरों में ना बेटी है ना बहन है, तो वो एक बेटी का दर्द क्या होता है, एक बहन की इज्जत क्या होती है, ये कुर्सी में बैठने वाले लोग नहीं समझ सकते। इसलिए बहनों को खुद जागरूक होना पड़ेगा और सरकार परमिशन दे बेटियों को अपने साथ हथियार रखने की, ताकि जब भी कोई दरिंदा उसको नोचने आए तो वो अपनी रक्षा करते हुए, अगर आगे वाले की जान भी लेनी पड़े तो ले। ऐसा हक सरकार को देना होगा बेटियों को। क्या इस लड़की को न्याय मिल पाएगा?
हम उन बेटियों के साथ हैं। जब तक बेटी के परिवार के लोग जो कहेंगे, जहाँ कहेंगे, हम वहाँ पहुँचने के लिए तैयार है। दिल्ली से आज अगर हम यहाँ रोहतक आए हैं, यहाँ पे देवीलाल पार्क में, तो उन बेटी के साथ में आए हैं। वो बेटी की तकलीफ, वो परिवार की तकलीफ हम समझ सकते हैं कि क्योंकि हम भी एक बेटी की माँ हैं। हम जान सकते हैं कि एक बेटी की तकलीफ, बेटी की पीड़ा क्या होती है। क्या उस बेटी के घर आप गए थे? उनके घर पे वह कैसा घर है? मैं बेटी के घर नहीं गई हूँ, मैं सीधे दिल्ली से अभी यहीं पे आई हूँ और बेटी के परिवार से भी हम लोग मिलेंगे। और मैं यही कहूंगी कि उस बेटी का नाम और जो उसका नाम को जो पब्लिक किया वो नहीं करना चाहिए था। चाहे डॉक्टरों की गलती रही है, पुलिस की गलती रही है। तो वो बेटी 14 साल की है, पोक्सो के तहत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और जितना जल्दी हो सके 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी लोग अभी बाहर घूम रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जो खिलाड़ी पहलवानों ने आरोप लगाए थे, दबाव डाल के जल्दी गिरफ्तारी ना होने के कारण 1 महीने तक वो खुला घूमता रहा और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसने पोक्सो के जो FIR दर्ज थी वो बयान बदलाने में कामयाब हुआ। तो कहीं ऐसा ना हो कि रोहतक केस में भी ऐसा ही कुछ हो, इसलिए जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। तो आप इन लड़की के घर जाकर क्या कार्रवाई करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? तो कार्रवाई कोई, हम तो कोई कानून के, वो कानून हमारे हाथ में नहीं है। अगर कानून ने कार्रवाई नहीं की तो आप लोग इकट्ठा होंगे। सामाजिक महिला होने के नाते हम उनका साथ दे रहे हैं। हाँ, जो वो परिवार चाहेगा हम उन परिवार के साथ। अच्छा, जो परिवार चाहेगा, बिल्कुल, जो परिवार फैसला लेगा, फैसला परिवार ने लेना है, हम उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। और अगर परिवार ये राजीनामा के लिए राजी हो गया तो फिर कैसे राजी हो सकता? किसी की बेटी को ऐसे नोच नोच के खाया गया हो, उस माँ से जाके पूछिए, वो माँ देखो बहन जी, कलयुग है, हो भी सकता है ऐसा। मुझे नहीं लगता, नहीं लगता और मुझे नहीं लगता, और होना भी नहीं चाहिए। अगर किसी की बेटी को ऐसे नोच नोच के खा जाएं और फिर जाके समझौता कर लें, तो मैं कहूंगी धिक्कार हो उसके बाप पे भी और उसकी माँ पे भी। जब ऐसा सामना हो जाए और राजीनामा भी हो गया तो ये मतलब फैल जाएगा और भी ज्यादा। राजीनामा किस चीज क्या होता? राजीनामा होता 2 बच्चे स्कूल में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, एक ने 2 थप्पड़ मारे तो एक ने 3 मारा, उनका राजीनामा करवा सकते हैं? बेटी को नोच के, बेटी की इज्जत उछाल के तुम उसको नोच नोच के खा के मरा छोड़ गया तो मरा छोड़ के चले जाओ, उसके साथ कौन सा राजीनामा? बलात्कारियों के साथ, क्रिमिनल के साथ आप राजीनामा करेंगे? तो मतलब एक सोचने की बात, अगर वो भी जाता तो मतलब उनके घर वाले भी एक तरफ से इसमें शामिल हो गुनहगार। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी कि अगर बेटे के साथ इतना बड़ा अपराध होने के बाद कोई भी माँ बाप, मुझे लगता नहीं कि कोई समझौता करेगा। तो अब लास्ट में बेटियों के बारे में क्या लाइन बोलना चाहोगे? बेटियों को यही कहूंगी कि आप समझे, देखें हर रोज आपके आसपास क्या हो रहा है। इसलिए बेटियों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर आप स्कूल जाते हो तो सीधे स्कूल जाएं, माँ बाप का भरोसा ना तोड़े, आप किसी पे भी भरोसा ना करें, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे चाचा का लड़का हो, ताऊ का लड़का हो। अगर कोई आपको लिफ्ट भी देता है तब भी आप लिफ्ट ना लें, चाहे आपको पैदल जाना पड़े, ऑटो से जाना पड़े। तो सबको शक की नजर से देखना शुरू करोगे तब आप सुरक्षित रह पाएंगे। तो क्या ये गलत नहीं है सभी को शक की नजर से देखें? तो कहाँ जाएं बेटियां, किस पे भरोसा करें? वो किस पे, जिस पे भरोसा किया है तो वही तो उनको नोच नोच के खा रहे हैं। तो एक डर पैदा कर रहा है, शक तो अपने आप अंदर एक पाप आ रहा है कि कोई भी अगर कोई भलाई में मदद भी करना चाहे ना, तो भी मन में ये आता कि ये मुझे लिफ्ट देने के लिए बोल रहा है, कहीं गलत जगह तो नहीं ले जाएगा, कहीं मेरे साथ कुछ घटना तो नहीं घटेगी। तो डर तो पैदा कहीं ना कहीं हो रहा है। तो सभी स्कूल की बेटियों से, कॉलेज की बेटियों से, कॉलेज की बात तो थोड़ी समझ आ जाती है बेटियों को, बट जो खास कर स्कूल की बेटियां 6ठी क्लास से लेके वो 9वीं 10वीं क्लास तक जाती है, उन बेटियों से अपील करती हूँ कि अपने माँ बाप का सम्मान रखें, माँ बाप को बिना बताए कहीं पे भी एक कदम ना रखें। तुम ये मत सोचो कि माँ बाप को छिपा के तुम कोई भी काम कर लोगे, उनको पता नहीं चलेगा। माँ बाप को बिना बताए आप घर से, स्कूल से एक कदम भी बाहर ना रखे। जहाँ पे भी जाते हैं अपनी लोकेशन हम अपने माँ बाप को भेजते रहे कि आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, यहाँ। हम भी समाज में काम करते हैं, जब भी हम रैलियों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जान पहचान के लोग मिलते हैं, तुरंत हम अपना ग्रुप में, बेटियों के ग्रुप में, बच्चों के ग्रुप में फटाफट हम लाइव वो डाल देते हैं लोकेशन, मैं यहाँ पे हूँ, फलाना फलाना महिला मेरे साथ है, फलाना आदमी मेरे साथ है, हम पंचायत में यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ बैठे हैं। पल पल की खबर देनी पड़ती है हमें भी। ओके, धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।